हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन। अभी तक लगभग हमने 92 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 93 है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो होम साइंस के हमने 93, आज का जो हमारा प्रैक्टिस है वो 93 नंबर है। और इधर हम गृह प्रबंधन से क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले हमने पोषण विज्ञान से लगभग 465 क्वेश्चन कर रखे हैं। आप उन सारे ही क्वेश्चन को, मेरे जितने भी पिछले वीडियो हैं उन सारे ही वीडियो को जाकर देख सकते हैं चैनल पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां मेरे सारे ही वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आते हैं कल के लास्ट और आज के पहले क्वेश्चन पे। कल हमने सिर्फ 50 क्वेश्चन किए थे। नॉर्मली हमारी जो कोशिश रहती है वो 100 क्वेश्चन करने की रहती है। बाय लक ही ऐसा होता है हम 50 या 25 क्वेश्चन करके नेक्स्ट वीडियो करते हैं। तो आज हम लगभग देखेंगे 50 क्वेश्चन से, जो कि कल का लास्ट क्वेश्चन था। डैश व लक्षण है कि हम मूल्यों में परस्पर सार्थक संबंध स्थापित कर सकें जिससे अस्थायित्व हो किंतु जड़ता नहीं परिवर्तित हो, और नहीं अराजकता। तो ये गुडियर एवं कोहलर ने कहा है। तो यहाँ क्या होगा, सादगी, प्रबंध, परिपक्वता या फिर कल, किससे रिलेट करके इन्होंने कहा है? तो इन्होंने कहा है कि परिपक्वता वह लक्षण है कि हम मूल्यों में परस्पर सार्थक संबंध स्थापित कर सके जिससे कि अस्थायित्व हो किंतु जड़ता में कोई परिवर्तन ना आए और ना ही अराजकता में। ये गुडियर एवं कोहलर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सार्थक प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग हम कह सकते हैं डैश को। तो किसे कह सकते हैं? तो मूल्य को जांचना, मूल्य को परखना, स्पष्ट परिभाषित करना या फिर सभी। तो सार्थक प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग हम किसे कह सकते हैं? तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर डी सभी को कह सकते हैं। मूल्य को जांचने को भी, मूल्य को परखने के भी, स्पष्ट परिभाषित करने को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्बन ने मूल्यों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। तो 4, 3, 2 या फिर 1। अर्बन ने मूल्यों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्बन ने मूल्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूख, सेक्स, दौलत उदाहरण है। तो कैसे उदाहरण है, कैसे मूल्यों के उदाहरण है? तो साध्य मूल्यों के, आंशिक साधन व साध्य मूल्यों के, साधन मूल्य के या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे भूख, सेक्स एवं दौलत, ये सारे ही साधन मूल्य के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आंशिक साधन व साध्य मूल्य के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है? तो साहस, समय, न्याय एवं सभी। तो आंशिक साधन व साध्य मूल्यों के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो साहस भी आता है, न्याय भी आता है, संयम भी आता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सारे ही आते हैं आंशिक साधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश मूल्य वे हैं जिनमें बाहरी परिवेश से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होता है। तो कल्पनात्मक, क्रियात्मक, आदर्शवादी या फिर वर्णनात्मक। तो कौन से ऐसे मूल्य हैं जिनमें बाहरी परिवेश से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होता है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक मूल्य वे हैं जिनमें बाहरी परिवेश से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रियात्मक मूल्यों के अंतर्गत डैश आते हैं। तो क्रियात्मक मूल्यों के अंतर्गत क्या आता है? तो व्यवहारिक संबंध, सामाजिक संबंध, संवेगात्मक संबंध या फिर दुश्मनी। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो क्रियात्मक मूल्य के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? तो यहाँ आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक संबंध एवं सामाजिक संबंध, ये क्रियात्मक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्माभिमुख
चिंतन डैश के अंतर्गत आते हैं? तो कल्पनात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी या फिर कोई नहीं। तो आत्माभिमुख चिंतन किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये कल्पनात्मक चिंतन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वयं के आचरण को दिशा देने व जीवन का संचालन करने के लिए कुछ डैश की आवश्यकता होती है। तो स्तर की, विचारों की, लक्ष्यों की या फिर सिद्धांतों की। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो प्रत्येक मनुष्य को स्वयं के आचरण को दिशा देने व जीवन का संचालन करने के लिए लक्ष्य एवं सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लक्ष्य एवं सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की गुणवत्ता और उसकी डैश कुछ निश्चित लक्ष्यों के होने पर निर्भर करते हैं। तो तीव्रता, सृजनात्मक, साहस या फिर सभी। तो जीवन की गुणवत्ता और उसकी तीव्रता, सृजनात्मकता, साहस कुछ निश्चित लक्ष्यों के होने पर निर्भर करते हैं। यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लक्ष्यों के प्रभाव में संभव हानि के विषय में डैश ने कहा कि जब तक हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं करते और यह नहीं जानते कि हम जीवन में क्या खोज रहे हैं, तब तक यह संभावित है कि हम द्विभ्रमित हो जाएं और ऐसा कार्य कर बैठे जो हमारी आकांक्षाओं के विपरीत है। तो ये किसने कहा है? तो गुडईयर एवं कोहलर ने, फैक्ले ने, पार्कर ने या फिर कोई नहीं। तो लक्ष्यों के अभाव में संभव हानि के विषय में फैक्ले ने ये कहा है कि जब तक हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं करते और यह नहीं जानते कि हम जीवन में क्या खोज रहे हैं, तब तक यह संभावित है कि हम द्विभ्रमित हो जाएं और ऐसा कार्य कर बैठे जो हमारी आकांक्षाओं के विपरीत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवन की विशेषता है लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए अथक प्रयास। ऐसा मानना किसका है? तो गुडियर एवं क्लोर का, ग्रास एवं कैंडल का, निकिल एवं डार्सी का या फिर कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएंगे कि जीवन की विशेषता है कि लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना पड़ता है और ऐसा मानना किसका है? तो ऐसा मानना है गुडियर एवं क्लोर का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीर्घकालिक लक्ष्य व्यक्ति के डैश अथवा डैश से गहन रूप से संबंधित होते हैं। तो जीवन दर्शन से, प्रमुख मूल्यों से, संवेग से एवं साहस से। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में आंसर क्या होगा कि दीर्घकालिक लक्ष्य व्यक्ति के जीवन दर्शन अथवा प्रमुख मूल्यों से गहन रूप से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य पारिवारिक लक्ष्य जो लगभग सभी परिवारों को वांछनीय लगते हैं वह है। तो सहिष्णुता, उत्तरदायित्व का निर्वाह, सदस्यों में मधुर संबंध, सदस्यों का सर्वांगीण विकास। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सदा ये सारे ही सामान्य पारिवारिक लक्ष्य जो लगभग सभी परिवारों को वांछनीय लगते हैं वो है सहिष्णुता, उत्तरदायित्व का निर्वाह, सदस्यों में मधुर संबंध और सदस्यों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तर वे मापदंड हैं जिनके द्वारा हम वस्तुओं की, कार्य विधियों की तथा जीवन यापन की विधियों की गुणवत्ता का आकलन करते हैं। यह व्यक्तियों व परिवारों को अनुसरण करने योग्य लगते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है? निकिल एवं डार्सी के द्वारा, ग्रास एवं कैंडल के द्वारा, गुडियर एवं कोहलर के द्वारा या फिर कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर है 64 और 64 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे निकी लियोन डॉर्सी। निकी लियोन डॉर्सी का मानना है कि स्तर वे मापदंड है जिनके द्वारा हम वस्तुओं की कार्य विधियों की तथा जीवन यापन की विधियों की गुणवत्ता का आकलन करते हैं। ये व्यक्तियों व परिवारों को अनुसरण करने योग्य लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गृह प्रबंधन के संदर्भ में स्तर को गृहिणी के मानस पटल पर उभरने वाला चीज कहा है? तो ग्रास एवं कंडेल ने, गुडियर ने, निकी लियोन डॉर्सी ने या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि किसने गृह प्रबंधन के संदर्भ में स्तर को गृहिणी के मानस पटल पर उभरने वाला चीज कहा है? तो यहाँ पे हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी अवेलेबल है वो इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है गृहिणी के मानस पे पटल पे अस्तर गृहिणी के मानस पटल पे उभरने वाला चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तर के निर्माण में डैश का योगदान है? तो व्यक्तिगत अभिरुचि, शिक्षा, कल्पना या फिर सभी? तो स्तर के निर्माण में इन सभी का योगदान रहता है, व्यक्तिगत अभिरुचि, शिक्षा एवं कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जेसी डेविस ने उपभोक्ता के स्तर में डैश सम्मिलित किया है? तो जेसी डेविस ने उपभोक्ता के संबंध में क्या उपभोग के स्तर में क्या सम्मिलित किया है? तो ऑप्शन ए है भोज्य पदार्थ, ऑप्शन बी है ईंधन, ऑप्शन सी है अस्थायी वस्तुएं एंड ऑप्शन डी है व्यक्तियों की सेवाएं। तो यहाँ हो जाएंगे कि जेसी डेविस ने उपभोग के स्तर में भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कूट में आंसर देना है, कूट में हो जाएंगे ये सारे ही। जेसी डेविस ने उपभोग के स्तर में डैश सम्मिलित किया है? तो भोज्य पदार्थ, ईंधन, अस्थायी वस्तुएं एवं व्यक्तियों की सेवाएं, ये सारे ही होंगे। पीछे हमें कूट में आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश से वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा बढ़ी है, गृहिणियों को आज अधिक मात्रा में दोनों ही उपलब्ध है। तो नगरीकरण, औद्योगिकरण, वाहन एवं संचार। तो यहाँ हो जाएंगे औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा बढ़ी है और गृहिणी को आज अधिक मात्रा में दोनों ही उपलब्ध हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकिल डॉर्सी के अनुसार वे वस्तुएं तथा सेवाएं जिनका अंतिम रूप से चयन किया जाता है वो डैश स्तर बनाती हैं? तो उपभोग, भोज्य, भौतिक या फिर मानसिक? तो यहाँ पे क्या होगा? निकिल लियोन डॉर्सी के अनुसार वे वस्तुएं तथा सेवाएं जिनका अंतिम रूप से चयन किया जाता है वे भौतिक स्तर बनाती हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पति पत्नी दोनों से अपेक्षा की जाती है कि वे वैवाहिक सामंजस्य बनाए रखें। तलाक की प्रथा का प्रचलन कम है, यह स्तर डैश है? तो नमनशील है, लचीला है, कठोर है या फिर स्थिर है? नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे कि भारत में पति पत्नी दोनों से अपेक्षा की जाती है कि वे वैवाहिक सामंजस्य बनाए रखें और तलाक की प्रथा का प्रचलन कम हो। यह स्तर कठोर एवं स्थिर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठोर स्तर प्रायः डैश रीतियों से संबंध रखता है? तो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या फिर संवेगात्मक? नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो कठोर स्तर प्रायः डैश रीतियों से संबंध रखता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे आर्थिक एवं जो कठोर स्तर है वो प्रायः सामाजिक एवं धार्मिक रीतियों से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ व्यवहारिक
कुछ व्यवहारिक क्रियाएं जैसे कि डैश आदि स्तर की गुणात्मकता का आकलन संभव है। ऑप्शन ए है लिखना, ऑप्शन बी है बोलना, ऑप्शन सी है अध्ययन एंड ऑप्शन डी है सभी। तो कुछ व्यवहारिक क्रियाएं जैसे कि लिखना, बोलना, अध्ययन, ये सारे ही स्तर आदि स्तर की गुणात्मकता का आकलन संभव है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्रास और कैंडल ने स्तर को विभाजित किया है, पारंपरिक रूप में, नमनीय रूप में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे ग्रास एवं कैंडल ने स्तर को विभाजित किया है। तो ग्रास एवं कैंडल ने स्तर को विभाजित किया है, तो पारंपरिक एवं नमनीय, ऑप्शन नंबर सी सही है दोनों रूपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के अनुसार अच्छे गृह प्रबंध का उद्देश्य परिवार की अधिकतम संतुष्टि के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग करना है। तो आयरिन ओपनहाइम, ग्रैश एवं कैंडल ने, निकले एवं डॉर्सी ने, एवं कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रास एवं कैंडल के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी, ग्रास एवं कैंडल के अनुसार अच्छे गृह प्रबंध का उद्देश्य परिवार की अधिकतम संतुष्टि के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग करना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओपनहाइम के मत में पारिवारिक साधनों का प्रबंध गृह व्यवस्था के सबसे डैश कार्यों में से एक है। तो न्यूनतम, चुनौतीपूर्ण, कार्यकुशल, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनौतीपूर्ण। ओपनहाइम के मत में पारिवारिक साधनों का प्रबंध गृह व्यवस्था के सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम वीडियो बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयरिन ओपनहाइम ने साधनों को डैश नामों के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो मानवीय, आर्थिक, पर्यावरण, या फिर सभी। तो यह आयरिन ओपनहाइम ने साधनों को डैश नामों के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी, मानवीय, आर्थिक, पर्यावरण, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय साधन हो सकते हैं तो समय, शक्ति, अभिरुचियां, क्षमताएं, ज्ञान एवं अभिवृत्तियां, या फिर सभी। तो मानवीय साधन ये सारे ही हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही मानव के अंदर निहित है। समय एक है जिसे हम मानवीय और अमानवीय दोनों में काउंट करते हैं, समय और ऊर्जा को। तो समय एवं शक्ति, अभिरुचि एवं क्षमताएं, ज्ञान एवं अभिवृत्तियां, उपरोक्त सभी ये मानवीय एवं अमानवीय ये मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। समय को मानवीय साधन किसने माना है और अमानवीय साधन किसने माना है, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साधन जितना डैश होता है उसके उपयोग में उतनी ही दक्षता की आवश्यकता होती है। तो जटिल, विस्तृत, सीमित, या फिर कोई नहीं। तो जो साधन जितना सीमित होता है उसके उपयोग में उतनी ही दक्षता की आवश्यकता होती है। यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश गुणवत्ता सीमाओं को निर्धारित करते हैं। तो प्रतिभा, वातावरण, शिक्षा, या फिर सभी। तो यहाँ हो जाएंगे प्रतिभा, वातावरण एवं शिक्षा गुणात्मक सीमाओं को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डैश वस्तुओं की गुणवत्ता के निर्धारण में उपभोक्ता की सहायता करता है। तो शिक्षा विभाग, बाल व महिला कल्याण विभाग, भारतीय स्तर संस्थान या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्तर संस्थान। भारत में भारतीय स्तर संस्थान वस्तुओं की गुणवत्ता के निर्धारण में उपभोक्ता की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय साधन को डैश द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो अभ्यास, प्रशिक्षण, सहयोग या फिर देखकर। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीय संसाधन को अभ्यास एवं प्रशिक्षण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ई हाइट ने सुझाव दिए हैं। तो कैसे सुझाव दिए हैं? तो साधनों की वृद्धि, वैकल्पिक उपयोगों का ज्ञान, अभिरुचि का विस्तार, साधनों के चुनाव में संतुलन। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे सारे ही। साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ई हाइट ने साधनों की वृद्धि, वैकल्पिक उपयोगों का ज्ञान, अभिरुचि का विस्तार, साधनों के चुनाव में संतुलन का सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश के विचार में यदि व्यक्ति की विभिन्न अभिरुचियों का क्षेत्र विस्तृत है तो वे एक दूसरे को नियंत्रित करती रहती है और जीवन असंतुलित नहीं हो पाती। तो मैकफ्राइड, कोचरेन, नेल या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, किसके विचार में है? तो यहाँ पे हो जाएंगे मैकफ्राइड के विचार में यदि व्यक्ति की विभिन्न अभिरुचियों का क्षेत्र विस्तृत है तो वे एक दूसरे को नियंत्रित करती रहती हैं और जीवन असंतुलित नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 84 कि यदि हम किसी प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसे डैश करने में सक्षम हो सकते हैं और यह कोचरेन व नेल के द्वारा कहा गया है। देखते हैं कि इसके ऑप्शन में क्या दिए गए हैं। तो इसके ऑप्शन में दिए हैं परिवर्तन, क्रियान्वित, संशोधित या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस नहीं 84। यदि हम किसी प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसे डैश करने में सक्षम हो सकते हैं और यह कोचरेन व नेल के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तित, क्रियान्वित एवं संशोधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश कार्यों की एक श्रृंखला है जिसके द्वारा कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, न्यूमैन व समर के द्वारा कहा गया है। तो गतिविधि, प्रक्रिया, अवलोकन या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रक्रिया कार्यों की एक श्रृंखला है जिनके द्वारा कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति होती है और यह न्यूमैन एवं समर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवस्थापन वह डैश गतिविधि है जिसका उद्देश्य कुछ वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति है, निकल एवं डार्सी के द्वारा कहा गया है। तो जोशदार, विचारहीन, नियोजित या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे व्यवस्थापन वह नियोजित गतिविधि है जिसका उद्देश्य कुछ वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति है और यह निकल एवं डार्सी के द्वारा कहा गया है। गृह व्यवस्था पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त साधनों का डैश है। तो नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो गृह व्यवस्था पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त साधनों का नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि डैश के शब्दों में व्यवस्था प्रक्रिया वह है जिसमें निर्णयों को कार्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आयरिन ओपनहाइम, पीटर ड्रकर, निकोलम डॉर्सी या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे आयरिन ओपनहाइम के शब्दों में व्यवस्था प्रक्रिया वो है जिसमें निर्णयों को कार्य रूप में परिणत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीटर ड्रकर के अनुसार अच्छे व्यवसाय प्रबंधक जानते हैं कि सबसे अधिक समय लेने वाला काम निर्णय लेना नहीं अपितु उसे डैश करना है। तो ड्राफ्ट करना है, समझना है, लागू करना है या फिर प्रकाशित करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे कि पीटर ड्रकर के अनुसार अच्छे व्यवसाय प्रबंधक जानते हैं कि सबसे अधिक समय लेने वाला काम निर्णय लेना नहीं अपितु उसे लागू करना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुडईयर एवं क्लोर ने व्यवस्थापन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है और वह है तो निरंतर चलने वाला क्रिया, लचीली प्रक्रिया, बार बार पूर्वावलोकन या फिर परिवर्तन आवश्यकता अनुसार। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुडईयर एवं क्लोर ने व्यवस्थापन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है और वो है निरंतर चलने वाली क्रिया, लचीली प्रक्रिया, बार बार पूर्वावलोकन एवं परिवर्तन आवश्यकता अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुंज व ओडेनल ने नियोजन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है क्योंकि इस क्रिया में डैश करना होता है। तो सोचना, लागू करना, चयन या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएंगे कुंज व ओडेनल ने नियोजन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है क्योंकि इस क्रिया में चयन करना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो आयोजन में डैश हो सकता है। तो उद्देश्य, एकीकृत, परिवर्तन या फिर बदलाव। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो आयोजन में उद्देश्य एवं एकीकृत हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने कहा था कि आयोजन का अर्थ केवल कार्य सूची बना लेना नहीं है, इसमें विवेक की आवश्यकता होती है तथा एक वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण होता है। नीचे ऑप्शन है कि ऑप्शन ए है निकोलम डॉर्सी, ऑप्शन बी है गुडईयर एंड ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आयोजन का अर्थ केवल कार्य सूची बना लेना नहीं है, इसमें विवेक की आवश्यकता होती है तथा एक वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंज व ओडेनल ने कहा है कि आयोजन पूर्व में चयन किए हुए उद्देश्यों तक पहुंचने की डैश विधि है। तो सरल विधि है, वैज्ञानिक विधि है, सोची समझी विधि है या फिर सीधी विधि है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि कुंज व ओडेनल ने कहा है कि आयोजन पूर्व में चयन किए हुए उद्देश्य तक पहुंचने की एक वैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश किसी भावी कार्य का पूर्वानुमान है। तो नियंत्रण, सोच, आयोजन एवं गतिविधि। तो यहाँ पे हो जाएंगे आयोजन किसी भावी कार्य का पूर्वानुमान है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंज व ओडेनल के अनुसार आयोजन डैश इसका पूर्व निर्धारण है। तो व्यक्ति को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कुंज व ओडेनल के अनुसार आयोजन व्यक्ति को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, इसका पूर्व निर्धारण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि एलन के अनुसार आयोजन किसी भी प्रबंधक के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। चूंकि यह डैश है तो भविष्य से नियंत्रित, भविष्य को नियंत्रित, भविष्य पर नियंत्रित या फिर कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएंगे कि एलन के अनुसार आयोजन किसी भी प्रबंधक के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है, चूंकि यह भविष्य को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आयोजन को अचूक औषधि माना है? तो अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने, ग्रास और कैंडल ने, वुनर ने या फिर कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएंगे कि अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने आयोजन को अचूक औषधि माना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रास व कैंडल के अनुसार एक संतुलित जीवन में डैश दोनों का ही समावेश है। तो त्याग, बल, आयोजन, उन्मुखता। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? तो ग्रास एवं कैंडल के अनुसार एक संतुलित जीवन में आयोजन एवं उन्मुखता दोनों का ही समावेश होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलन के अनुसार सफल आयोजन वह है जिसमें 7 अवस्थाएं हो, जैसे कि पूर्वानुमान, कार्यक्रम बनाना, बजट बनाना या फिर चयन करना। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में आंसर क्या होगा? तो एलन के अनुसार, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। एलन के अनुसार सफल आयोजन वह है जिसमें 7 अवस्थाएं हैं, 7 अवस्थाएं हो, जैसे कि कार्यक्रम बनाना, बजट बनाना एवं चयन करना। ये 3 आएंगे। पूर्वानुमान नहीं आएगा। तो आज लगभग हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया गृह प्रबंधन से। आगे 200 क्वेश्चन और है गृह प्रबंधन टॉपिक से, एक बुक का। मेरे पास बहुत सारे बुक पढ़े हैं जिससे मैं आप सबके प्रैक्टिस सेट कराती हूँ। जिनके पास बुक नहीं अवेलेबल है या फिर जिन्हें ये नहीं पता मैं कहाँ से पढूँ, कितना पढूँ, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो बुक नहीं ले सकते वो भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यहाँ मैं आप सबको फ्री में तैयारी करवा रही हूँ। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी कोशिश अच्छी लग रही हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँ। तो जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था